सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्टी हार्नेस के बारे में। सभी को तो पता होगा सेफ्टी हार्नेस हम लोग साइड में इस्तेमाल करते हैं वर्कआउट हाइट के दौरान। तो आज कुछ इसके बारे में नया जानते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं इसके। सेफ्टी हार्नेस का जो IS कोड होता है वो है 3521, ठीक है। इसके बाद इसे जो पहनता है, जो भी इंसान हो, जो भी यूज़र हो, इसकी जो रेंज होती है 58 kg से लेकर 140 kg तक, ठीक है। इसके रेंज में इसका होना चाहिए। जब हम मेडिकल करवाते हैं किसी भी वर्कर्स का, फिर किसी का स्टाफ का, तो जाहिर सी बात है 50 के एबव ही हम लोग लेते हैं। अगर इनकेस 55 के नीचे आ गया तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मेडिकल अनफिट करते हैं। तो ये एक रीज़न ये भी होता है, इसलिए मेडिकल उसका अनफिट होती है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो लेंथ होती है लाइन एंड की, वो है 1.8 मीटर। और ये जो सेफ्टी हार्नेस है, इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 2243 kg, मतलब इतने में ये ब्रेक होता है। बहुत सारे कंपनियां हैं जो सेफ्टी हार्नेस बनाती है, जैसा कि करम हो गया, सेफ लाइन हो गया, उद्योगी हो गया, और उसके बाद विराज हो गया। बहुत सारी कंपनियां सेफ्टी हार्नेस बनाती है। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कंपनी का हार्नेस लेना चाहती है। और कभी कभी क्लाइंट की तरफ से भी अप्रूव्ड कंपनी रहती है, तब हमें उस कंपनी का लेना पड़ता है। तब क्या होता है, जितनी सारे कंपनियाँ सेफ्टी हार्नेस बनाती है वो सारे के सारे क्या करती है, इसे डायनामिक टेस्ट, स्टैटिस्टिक टेस्ट करती है। मतलब सेफ्टी हार्नेस को बनाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। मतलब सेफ्टी हार्नेस को दोनों तरफ से खींचते हैं पकड़ के, डायनामिक टेस्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स टेस्ट करते हैं इसके ऊपर। और इसके बाद जो ड्रॉप टेस्ट होता है वो भी करते हैं। तो वैसे ड्रॉप टेस्ट तो हमने ये बहुत बार साइट में किया है, तो कोशिश करूँगा कि वीडियो के आखिरी में उसे भी लगा दूँ। तो वही बात करते हैं दोस्तों, सेफ्टी हार्नेस कहाँ कैसे पहनना है। जो सेफ्टी हार्नेस है दोस्तों, उसे ज़मीन से 1.8 मीटर की हाइट में जब हम पहुंच जाएंगे तब हमें पहनना है, ठीक है। चाहे आप वर्किंग प्लेटफॉर्म में काम कीजिए या फिर क्या बोलते हैं, मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म में काम कीजिए, इसका फोल्डिंग में काम कीजिए, जो भी आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म रहेगा, ज़मीन से ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर की हाइट में जब आप जाएंगे आपको सेफ्टी हार्नेस पहनना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसे एंकरिंग कहाँ करना पड़ेगा। एंकरिंग जो है, इसे हमें हमारा जो कंधा है, कंधा के ऊपर करना है। मतलब हमारा हाथ जहाँ तक पहुँच सके, इसलिए इसे कंधा के ऊपर करना है। इन केस अगर कभी कभार हमारा पैर फिसल जाता है या फिर किसी भी कारण कुछ भी होता है, तो हम अगर कंधे के ऊपर एंकरिंग करते हुए रहेंगे, जो हमारी वर्किंग प्लेटफॉर्म है उससे हम थोड़ा ही नीचे आएंगे, बस, ज़्यादा चोट नहीं लगेगा। जो भी हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, वर्कर से जो भी है, सबको कंधे के ऊपर इसे एंकरिंग करना होता है। अगर कुछ लोग वर्कर्स क्या होता है, उनको पता नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, इसे जो है जहाँ पे खड़े होते हैं बस अपने कमर के पास या फिर जहाँ उनकी जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होती है वहाँ पे इसे क्या करते हैं, एंकरिंग कर देते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस होता है। और याद रहे दोस्तों, जो सेफ्टी हार्नेस है उसे कभी हम लोग जो है नॉट नहीं मारेंगे। मतलब शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए, उसे जो है हम लोग गांठ नहीं मारेंगे। गांठ मारने से क्या होता है, उससे जो लेनलैंड की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा, हकीकत में जब अगर उसका पैर फिसलेगा, फिर उसके ऊपर जो लोड आएगा, तब वो लोड जो है वो बेयर नहीं कर पाएगा। एक रीज़न ये भी है। दूसरी बात, सेफ्टी हार्नेस को कभी भी हम लोग केमिकल से, इससे उससे जो भी मतलब दूसरे ऑयल वगैरह रहता है उससे नहीं लगाना है। उससे लगाने से क्या होता है, वो जो उसका वेबिंग होता है या फिर जो उसके लेनलैंड होती है उस पर इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले सेफ्टी हार्नेस को जो है हम वीकली वंस इंस्पेक्शन करना है, क्योंकि साइट पे एक या दो सेफ्टी हार्नेस नहीं रहता है। अगर आप किसी बड़े साइट पे काम कर रहे हो, बिल्डिंग प्रोजेक्ट में या फिर कहीं रिफाइनरी या फिर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे 100-500 सेफ्टी बेल्ट होते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप लोग सेफ्टी हार्नेस को हमेशा जो है
साइट पर जाके इंस्पेक्शन करें। जब इंस्पेक्शन हम लोग करते रहेंगे तो सबसे ज़रूरी बात यही देना है, उसका वेबिंग चेक करना है, वेबिंग कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है। उसका स्टिचिंग चेक करना है, स्टिचिंग कहीं पे उसका धागा वागा कटा फूटा तो नहीं है। उसके बाद जो स्नैप हुक होता है उसका स्नैप हुक भी चेक करना है। कभी कभी स्नैप हुक ख़राब हो जाती है, कभी कभी उसका पिन निकल जाता है, कभी कभी लॉकिंग ठीक से नहीं होता है, अगर लॉक होता है तो ठीक से खुलता नहीं है। तो सारे के सारे हमें चेक करना होता है। और वर्कर्स जो होते हैं दोस्तों, उनको हमें ट्रेनिंग देना है, जो यूज़र होता है, ताकि वो जो है उसे यूज़ करने से पहले एक बार खुद प्री इंस्पेक्शन वो खुद कर ले। प्री इंस्पेक्शन अगर खुद कर लेता है तो क्या होगा, उससे भी तसल्ली हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बेल्ट जो है हमारा सही ऑफिस में पड़ा रखा हुआ था स्टोर में और ये गया सीधा उठा के पहनना चालू कर दिया। तो क्या होती है, कभी कभी सेफ्टी हार्नेस के ऊपर लोड के खातिर या फिर कुछ एब्रेशन या फिर कट के खातिर क्या होता है, उसमें कुछ लोड आ जाता है और कट जाती है। उससे क्या होती है, जब हम पहनेंगे धीरे धीरे वो कटा फूटा मतलब लोड के कारण पूरा एकदम ब्रेक हो जाता है। और दूसरी बात, कभी कभी वर्कर्स क्या करते हैं, इसे पानी में छोड़ देते हैं, जहाँ कंक्रीट होता है वहाँ पे भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसे हमेशा संभाल के रखना है काम ख़त्म होने के बाद लाके। और जो हम सेफ्टी हार्नेस को इंस्पेक्शन करेंगे दोस्तों, उसे हमेशा हम मार्किंग करेंगे, फिट या अनफिट का मार्किंग इसलिए करेंगे। अब फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी कंपनी होगी XYZ, तो हम मार्किंग कुछ इस तरह करेंगे XYZ स्लैश, उसके बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा, और प्रोजेक्ट मान के चलिए कोई भी ABCD XYZ स्लैश ABCD। उसके बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, उस कॉन्ट्रैक्टर का 2-3 शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद जो है सेफ्टी हार्नेस का स्लैश करके 001 002 003 कुछ इस तरह हम लोग मार्किंग करेंगे, ताकि हमारा रिकॉर्ड में भी रह सके। अगर कोई नया सेफ्टी बेल्ट आया साइट पे तो पता चल सके, उसे कहना है कि लाके सेफ्टी ऑफिसर के सेफ्टी डिपार्टमेंट को दो, ताकि इसे हम इंस्पेक्शन कर सके। और दूसरी बात, जब कभी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो सेफ्टी हार्नेस जो है उसको चेकिंग किया जाता है। तो उस समय पकड़ा जाता है ये जो सेफ्टी हार्नेस है ये इंस्पेक्शन किया गया है या नहीं किया गया है। जो परमानेंट मार्कर होता है, हर हफ्ता मार्कर लीजिए, उस परमानेंट मार्कर से पहले सेफ्टी हार्नेस को पूरी अच्छी तरह से चेक कीजिए, फिर परमानेंट मार्कर से उसे क्या कीजिए, अच्छा से जो है लिख दीजिए, ठीक है। और जो रिकॉर्ड होती है सेफ्टी हार्नेस की चेकलिस्ट होती है, वो उसमें भी बकायदा ये मेंशन होना चाहिए उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर कुछ रिजेक्टेड वाला है तो आप काम कीजिए, उसमें लिख दीजिए रिजेक्टेड करके। उसके बाद जो लेनार्ड होता है उसे कटिंग कर दीजिए। कभी कभी क्या करते हैं लोग, सेफ्टी हार्नेस को जो है कुछ ट्रॉली टाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमें उसे समझाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने सेफ्टी हार्नेस पहन रखा है और इसका जो हुक होता है किसी ट्रॉली में फंसा देंगे और हम चलते हुए जाएंगे। तो ये जो है बैड प्रैक्टिस है साइट पर, ठीक है। तो ये जितना सारा है सेफ्टी हार्नेस का, उसे हमें ध्यान देना पड़ेगा। कोशिश कीजिए आप लोग जो है सेफ्टी हार्नेस को कुछ इस तरह से ये करने, इंस्पेक्शन करने के लिए। और दूसरी बात, जब हम इंस्पेक्शन करेंगे सेफ्टी हार्नेस का, उसके बाद जो है साइट इंजीनियर या फिर जो भी कंसर्न इंचार्ज रहेगा एग्जीक्यूशन की तरफ से, उनका साइन उसमें लेना है, ताकि उन्हें पता हो सके कि हमारी साइट पर कितने सेफ्टी हार्नेस जो है रिजेक्टेड हुए हैं करके। अब हमेशा देखिए क्या होता है, हकीकत एक बात बताता हूँ मैं, बहुत सारे लोग देखा हूँ मैंने, साइट पे जाता नहीं है, क्या करते हैं ऑफिस में बैठे बैठे वो लोग सेफ्टी हार्नेस का चेकलिस्ट भर देते हैं। अब हकीकत में साइट में क्या हो रहा है, राम भरोसे साइट चल रहा है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, हमें एक जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर बनना है, हमें एक जिम्मेदारी सेफ्टी प्रोफेशनल बनना है। तब क्या होगा, कुछ भी हादसा हो गया तो बाद में पूछा जाएगा सेफ्टी हार्नेस की चेकलिस्ट लेके आई है, इसी सेफ्टी हार्नेस के द्वारा इसे हादसा हुआ था। फिर पता चलेगा कि वो सेफ्टी हार्नेस जो है फलाना आदमी ने इंस्पेक्शन किया था, क्योंकि साइन तो आपका रहेगा। फिर पूछा जाएगा हफ्ता भर पहले इंस्पेक्शन किया गया था, आपने क्या चेक किया था फिर करके। जब तक हम साइट में जाएंगे नहीं दोस्तों, हमें समझ में नहीं आएगा। कोशिश कीजिए आप लोग साइट में जाने के लिए, साइट पे जाके सेफ्टी हार्नेस को हो या फिर लैडर हो, जो भी जितने सारे हमारे चेकलिस्ट वगैरह होता है, ये सब साइट पे ही करना चाहिए दोस्तों। सो मैंने इस वीडियो में कुछ चेकलिस्ट वगैरह लगाया हूँ, कुछ सेफ़ प्रैक्टिस अनसेफ प्रैक्टिस का कुछ मैंने लगाया हूँ सेफ्टी हार्नेस का, आप चाहिए तो देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।